नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। पूर्व मंत्री आलोक मेहता और उनसे जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी ईडी करीब 19 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा 85 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का ये मामला बताया जा रहा है। बैंक के प्रमोटर सहित बैंक से जुड़े चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य अधिकारियों की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। जांच एजेंसी ईडी की तरफ से बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी नेता आलोक मेहता के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। मेहता की कंपनियों के खिलाफ ये एक्शन लगातार जारी है और इसमें बैंक के भी कई अधिकारियों की संलिप्तता, उनकी भी भागीदारी बताई जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक मेहता के घर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और विधायक आलोक कुमार मेहता के एक साथ 17 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी चल रही है। यानी पटना में सुबह से ही रेड चल रही है और पटना के आवास की आपको जरा तस्वीर दिखा दें कैमरे की नज़र से। हालांकि गेट अंदर से बंद कर दिया गया है। जो ईडी की अधिकारी जैसे ही उनकी दबिश बढ़ी है, जैसे ही छापेमारी शुरू हुई है, उसके बाद अंदर से दरवाजा जो है उसे लॉक कर दिया गया है और अंदर में लगातार छापेमारी चल रही है। कर्मियों के साथ साथ जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है। कई कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा मामला है, जिसमें कहा जा रहा है कि बैंक लोन घोटाला का आरोप लगा है और जिसको लेकर ईडी को सूचना मिली थी और उसके बाद ये छापेमारी चल रही है, जिसमें बैंक के प्रमोटर और उसके साथ साथ चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई है और लगातार जांच का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। यानी आज पहले दिन छापेमारी शुरू हुई है। ये पटना का आवास है, सरकारी आवास, और आलोक कुमार मेहता के जो सहयोगी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि ये पूछताछ कब खत्म होगी, छापेमारी कब खत्म होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मीडिया के यहाँ पर नो एंट्री है क्योंकि अंदर से दरवाज़ा बंद है और देखिए सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ गेट पर हैं। अंदर अधिकारी जो है लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो है छापेमारी हो रही है। और बता दें, आलोक कुमार मेहता से पहले संजीव हंस को लेकर लगातार छापेमारी की तस्वीर सभी ने देखी है और अब आरजेडी के जो कहा जाए कि पूर्व कद्दावर मंत्री और विधायक आलोक कुमार मेहता, जो लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और यहाँ पर अब ईडी की छापेमारी शुरू हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छापेमारी शुरू हुई है एक साथ 17 लोकेशन पर, तो आलोक कुमार मेहता की मुश्किलें बढ़ सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आलोक मेहता के ठिकाने पर चल रहे सर्च ऑपरेशन पर एनडीए ने बड़ा हमला बोला और पद मिलते ही घोटाला करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है, तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष है। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आकुल संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ बची है। अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनावी वर्ष है, सभी लोग ये जानते हैं। और जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, वैसे वैसे विपक्ष की पार्टियों पे, जो विपक्ष के जो एमएलए हैं या विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन पे धीरे धीरे केंद्र सरकार के जो तोते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उनका एक्टिविटी बिहार में ज्यादा दिखेगा। इसी हिस्से की कड़ी है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार आलोक मेहता के घर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पाएंगे इस वक्त, और साथ ही साथ अभी क्या कार्रवाई चल रही है उसकी तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएं।
देखिए शुभी, लगातार अगर पटना की आवाज की बात करेंगे तो सुबह 6 बजे से यानी तकरीबन 4 घंटे से ईडी के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। लगातार अंदर पूछताछ चल रही है और देखिए कि ठीक दरवाजा के अंदर जो सुरक्षा कर्मी हैं और उसके अंदर जो अधिकारी हैं लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि पटना का ये सरकारी आवास है, लेकिन जो निजी आवास है वहां पर भी छापेमारी चल रही है और कुल 17 ठिकाना बताया जा रहा है जहां पर आलोक कुमार मेहता से जुड़े कागजात ईडी को हाथ लग सकते हैं, पूछताछ हो सकती है और इसको लेकर ईडी की टीम सुबह से ही सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। बताया ये जा रहा है कि आलोक कुमार मेहता जो हैं वैशाली जिले के जो सहकारिता बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, वहां पर इन पर आरोप लगा है कि 85 करोड़ रुपए की घपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है और इसको लेकर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें चाहे वो बैंक के जो सीएमडी हैं, एमडी हैं, इसके साथ साथ जो चेयरमैन है, सीईओ है, उनकी भूमिका की भी जांच हो सकती है क्योंकि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है उनकी भूमिका। ऐसे में अब जो है यहाँ से शुरुआत हुई है और ये पटना का सरकारी आवास है। चर्चा जोर शोर से चल रही है क्योंकि आलोक कुमार मेहता का आरजेडी खेमे में अगर कहेंगे तो कद बड़ा था और आलोक कुमार मेहता के बारे में चर्चा यह भी चल रही थी कि जगदानंद सिंह के बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष का कमान मिल सकता था। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है क्योंकि आलोक कुमार मेहता भी तैयारी में होंगे कि लालू प्रसाद यादव करीबी थे और उनको बड़ी जवाबदेही मिले प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन इससे पहले रेड शुरू हो गया है और सरकारी आवास पर 4 घंटे से ये तस्वीर देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ 17 ठिकाने पर। तो कुल मिलाकर जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या जो सबूत है या फिर जो साक्ष्य है ईडी को हाथ लगी है। लेकिन फिलहाल अभी ईडी के अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। 4 घंटे से लगातार जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है और पटना के साथ साथ जो हाजीपुर है वहां कहा जा रहा है 9 ठिकाने पर एक साथ, कोलकाता में 5 ठिकाने पर, वाराणसी में 4 ठिकाने पर, दिल्ली में भी 1 ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। और ये अमाउंट के बारे में भी चर्चा अगर करें तो 85 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप लगा है और ये कहा जाए कि आलोक कुमार मेहता को कई बार मंत्री बनने का मौका मिला था। आलोक कुमार मेहता बिहार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री लंबे समय तक रहे, उसके बाद कुछ दिनों के लिए ही शिक्षा मंत्री का भी मौका मिला इन्हें। रजनीश, क्या आपके पास इस बात की जानकारी है कि कितनी संख्या में अधिकारी इस वक्त आलोक मेहता के आवास पर हैं और कितने देर और छापेमारी चलने की संभावना है? क्या किसी तरह के कोई दस्तावेज की कोई जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और ईडी के अधिकारियों की संख्या की अगर बात करेंगे तकरीबन 4 अधिकारी जो हैं अभी इस आवास पर छापेमारी करने में जुटे हुए हैं। बाहर कब निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पूछताछ कब खत्म होगा और क्या सबूत हाथ लगते हैं ये सब कुछ अभी कुछ घंटों के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो रेड हो रहा है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी जानकारी दे दें कि आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर जो है ये छापेमारी हो रही है क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट के बाद हाजीपुर में 3 मामले दर्ज किए गए थे इस कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाला में। तो कहीं ना कहीं आरबीआई भी संज्ञान में ले चुका है इस चीज़ को और एफआईआर के बाद जो है ईडी को भी वो कॉपी मिली है और जिसके बाद ये छापेमारी चल रही है क्योंकि अब मामला जो है सर्वविदित हो चुका है आज से। और ये तस्वीर हम बाहर की भी जरा एक बार तस्वीर दिखा दें कि किस प्रकार से अभी देखिए एक नई तस्वीर आपको दिखा दें। यहाँ पर अभी बोर्ड था और उस बोर्ड को खोल दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, आलोक कुमार मेहता के बोर्ड लगे हुए थे, मैंगल्स रोड है ये, और अभी बोर्ड को हटा दिया गया है यहाँ से और उसके बाद जो है अब अंदर छापेमारी चल रही है क्योंकि छापेमारी के दौरान वाकई रजनीश इंतजार करना होगा कि कब ये अधिकारी बाहर निकलते हैं और जो कुछ भी आगे जांच पड़ताल हुई है उसके बारे में क्या जानकारी देते हैं। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और बढ़ते आगे गया से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस और अपराधी की मुठभेड़ में अपराधी हुआ घायल। अपराधी पर 50,000 का इनाम था और प्रहलाद उर्फ पगला मांझी के रूप में उसकी पहचान हुई है। डेल्हा थाना के लोको कॉलोनी में मुठभेड़ हुई और मुफस्सिल थाना की विशेष टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया से बता रहे, पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर गया से, अपराधी पर 50,000 का इनाम था और इसी बीच पगला मांझी के रूप में उसकी पहचान की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, डेल्हा थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। पटना के बाद अब गया में भी इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में जो अपराधी है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसे पुलिस के द्वारा जो है उसे मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आपको बता दें यह घटना जो है डेल्हा थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी में है और ठीक इसी जगह पर जो है यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसे जो पुलिस द्वारा इसे घेर दिया गया है। आपको बता दें कि अपराधी जो है 50,000 का इनामी अपराधी था प्रहलाद उर्फ पगला मांझी जो है वो यहाँ पर बताया जाता है कि ये इसी जगह पर वो छिपा हुआ था और मुफस्सिल थाना की पुलिस और जो विशेष टीम जो थी उसको सूचना मिली कि जो अपराधी जो है पगला मांझी जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। तभी जो है देर रात जो है पुलिस जो है मुफस्सिल थाने की पुलिस और विशेष टीम जो पुलिस थी वो यहाँ पर पहुंची और अपराधी को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन अपराधी जो है पुलिस पर ही वो उस पर अच्छी फायरिंग करना शुरू कर दिया। जबकि जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस द्वारा है वो पुलिस अपराधी पर भी फायरिंग किया है। जो फायरिंग में जो है वो पगला मांझी जो अपराधी है 50,000 का अपराधी है वो घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि ये जो पगला मांझी जो है जो प्रहलाद मांझी जो है उस पर जो है 50,000 का इनामी है और वो बीते दिन जो है मुफस्सिल थाना के जो 112 जो टीम है, जो बाइक जो टीम होती है उसे भी लूटने का प्रयास किया था और उसको सर्विस रिवॉल्वर भी जो है उसे छीन लिया गया था। हालांकि उसको बाद में रिकवरी कर दिया गया था। वो तब से जो है अपराधी जो है वो फरार है, लेकिन जब फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और यही बताया जा रहा पुलिस जांच कर रही है कि उसके साथ कोई और भी अपराधी थे या नहीं थे। फिलहाल कुहासा या घने कोहरे के कारण जो है अन्य अपराधी जो है बताया जाता है कि वो भागने में कामयाब रहा। फिलहाल एक बड़ी घटना गया में हुई है और इस मामले में पुलिस जो है पूरे अनुसंधान में जुट गई है। एलोनली न्यूज़ 18 गया। 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। और दिल्ली में फरवरी के फैसले से पहले ही फर्जीवाड़े पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटर्स को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है कि उनके लिए ये गले का फांस बन गया है। केजरीवाल ने बिहार यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बता दिया है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को बिहार के लोगों से क्यों नफरत है। 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। और अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कह दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत की है और केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं। असेंबली है उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ पहली बार ऐसा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल इसके पहले भी पूर्वांचल और बिहार के लोगों के खिलाफ बयान दे चुके हैं। 9 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश बिहार से लाकर फर्जी वोटर बनवा रहे 13,000 नए वोटर बनाने के आवेदन आए हैं। वहीं 26 दिसंबर 2024 की तारीख को याद करिए। उस दिन छठ व्रतियों की आस्था पर भी उन्होंने चोट किया और यमुना पर वोट नहीं मिलेंगे ये कहा। 29 सितंबर 2024 बिहार एक आदमी 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आता है और बिहार से दिल्ली आकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर चला जाता है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है और इसीलिए ये विवाद एक बार फिर से उठ रहा है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को बिहार से नफरत है क्या, और दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का कैसा दबदबा है और दिल्ली की सरकार बनाने में उनकी क्या भूमिका है, जरा इसको भी समझ लीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल बिहारियों को नजरअंदाज करते हैं तो ये गलत होगा। दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ वोटर्स हैं और दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की आबादी 30% है। दिल्ली में 24% वोटर्स पूर्वांचल से हैं और करीब 40 लाख वोटर्स पूर्वांचल के हैं। दिल्ली की 29 सीट पर पूर्वांचल के लोगों का दबदबा है। 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका वही निभाते हैं।
और पूर्वांचल के ये वोटर्स दिल्ली की सरकार को तय करते हैं। पूर्वांचल के वोटर्स बनाते और बिगाड़ते हैं सियासी खेल, यानी कि बार बार अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो शायद ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपको अभी भी हमने बताया कि जो आंकड़े बता रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्वांचल के वोटर्स ही सियासी गेम को बनाते या बिगाड़ते हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में केजरीवाल का साथ दिया था पूर्वांचल के ही लोगों ने, और 2025 में पूर्वांचल के वोटर्स पर सबकी नजर है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में केजरीवाल को और भी ज्यादा सतर्क और सचेत रहना होगा अपने बयानों को सामने रखने से पहले, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का सियासी मायने भी काफी ज्यादा है, क्योंकि उनकी आंकड़े ज्यादा हैं और उनका वोट प्रतिशत भी ज्यादा रहता है। कोरोना के समय में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तब केजरीवाल ने बिहार और यूपी के लोगों को बोझ कहा और बिहार यूपी के लोगों को अपने प्रदेश में जाने का फरमान सुना दिया था। और कोरोना जैसी महामारी के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था, यानी कि उस वक्त भी केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें बॉर्डर छोड़कर जाने की बात कह दी थी और आखिरकार यूपी के लोगों को बॉर्डर छोड़कर जाना पड़ा। तो बिहार यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बताकर अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपने सुना कि बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ही बयान दिया जा रहा है, पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से बिहार यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बताकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचल के लोगों के प्रति नफरत को गिनवाया है। दिल्ली बीजेपी आज इसी मुद्दे पर केजरीवाल का घेराव करेगी और आवास पर प्रदर्शन कर विरोध जताएगी। मनोज तिवारी के नेतृत्व में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया गया है। तो ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पूर्वांचल विरोधी नेता के तौर पर केजरीवाल को दर्शाया गया है और केजरीवाल के इसी बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। केजरीवाल के इस बयान पर संजय झा ने हमला बोला है। संजय झा ने पूछा कि यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। तो देखिए संजय झा का ये पोस्ट भी आप पढ़ पा रहे होंगे। बिहार यूपी के लोगों से आपको आखिर इतनी नफरत क्यों? आपको नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है, देश की राजधानी है और ये सभी देशवासियों की है। बिहार यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुकाम हासिल किया है। तो ये कहना है संजय झा का। और बिहार यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी घमासान झड़ गया है। बीजेपी जेडीयू नेताओं ने एक सुर में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर, मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। देखिए 2019-20 में आपको घटना याद होगा, केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूर्वांचल के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सीधा 500 का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाते हैं और इलाज यहां खोजते हैं, बच्चों को पढ़ाना यहां चाहते हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अब जनता और पूर्वांचल की लोग दिल्ली में बैठी ये आपकी सरकार को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पूरी तरह इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का काम
दिल्ली में पूर्वांचल के लोग करेंगे। बिहार के लोगों को बार बार केजरीवाल जी क्यों अपमानित करते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली में चुनाव होंगे तो बिहार के लोग इसका हिसाब चुकता करेंगे? तो निसंदेह बिहार की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि जो भी बिहारी मतदाता हैं दिल्ली में, वो पुरजोर तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप पार्टी की नैया डुबोकर वो एनडीए की सरकार बनाने में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी मतदाता बताने का काम किया है, यह अपमानजनक बात है। इसको हम घोर निंदा करते हैं और इनको पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगना चाहिए। और पूर्व में भी इन्होंने कहा था जो बिहार और यूपी के लोग 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, उसको बारंबार अपमान करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आने वाला जो चुनाव है उसमें पूर्वांचल के लोग बताने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बिगड़े बोल पर सियासत अनलिमिटेड जारी है। बिहार से एनडीए नेताओं ने केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आरजेडी कांग्रेस बिहार के नीतीश सरकार और बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। झूठा दिलासा दे के वहां से दिल्ली से बिहार और यूपी के लोगों को भगा दिया था, पर अब ये समय माकूल आ गया है। पूर्वांचल के लोग इस बार अरविंद केजरीवाल को, ऐसी अहंकारी सरकार को सत्ता से उखाड़ जरूर फेंकेंगे। आज बिहार में रोजगार उत्पन्न हुआ होता, उद्योगों की स्थापना की गई होती, तो बिहार के लोग दिल्ली नहीं जाते। दिल्ली के लोग को हम बिहार में काम करवाते। जब हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी तो बिहारियों को इतना सम्मान दिया गया कि छठ व्रत का छुट्टी शीला दीक्षित के समय में ही प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली को अपने मेहनत और पुरुषार्थ से, अपने शिक्षा से दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो दिल्ली को आज जो है देश के राजधानी के लिए गौरवान्वित किया, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने परिश्रम के बल पर टिके हुए हैं। और उनसे आपको नफरत लगता है, वो आपको फर्जी वोटर लगता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप लगातार बिहारियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। एक बार कोरोना के समय बिहारियों को आपने दिल्ली से भगाने का काम किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया, और एक बार फिर बिहारियों को आपने फर्जी कहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो व्यक्ति स्वयं फर्जीवाड़ा के कारण जेल गया हो, फर्जीवाड़ा के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया हो, और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, बिहार और बिहारियों के संबंध में किस किस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और किस किस तरह से उन्होंने बिहारियों को अलंकृत किया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस